हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज फिर से आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 37 डे 36 का रिव्यू लेकर। सो गाइस, आज स्टार्टिंग हुई थी बेड से। अभिषेक जो है वो डेनिम वाले जो गद्दा है, जो जो वो बेड है उसके पीछे पड़ा है वो, क्योंकि अमाल को हमेशा वहां पे लेटा ही रहता है और लोगों ने बिल्कुल अड्डा ही बना लिया है। ये तो फैक्ट है कि जो अमाल लोग का है वो अड्डा दिखता है कि वहां पे बैठे रहते हैं। उनको एक अड्डा, एक अलग से बिग बॉस ने जैसे कमरा दे दिया हो, उनका ही कमरा हो, उनका ही सब कुछ हो, और वो लोग हमेशा वहां पे लेटे रहेंगे, सामान उनका वहीं रखा रहेगा और वहीं पे बैठे रहेंगे पूरी की पूरी जो उनका ग्रुप है वो। तो इन लोगों को लगता, मतलब एक होता है ना कि हमसे फिर वो फीलिंग होती है कि यार वो उनका है, वहां नहीं जाओ, हमको वहां जाने में कतरा, मतलब हम वहां जाने में कतराते हैं। तो वो चीज का गुस्सा तो रहता है ऑब्वियसली। हम अगर हम किसी घर में रहेंगे और एक जगह पे कोई पता राजा महाराजा हो जैसे बिल्कुल लेटे रहेंगे, बिल्कुल बातें करते रहेंगे, पूरा टाइम वहीं पे रहेंगे, ना उनकी क्वील फोल्ड होगी, ना उनका उनके बेड ठीक करने को कोई कुछ कहेगा, और वो उनका एक अड्डा है, उनके ग्रुप वाले वहां पे आके बैठेंगे, वरना कोई और नहीं बैठेगा। तो ये चीज अभिषेक के अंदर थी। और अभिषेक के अंदर ये भी था, कल का थोड़ा सा गुस्सा भी था, कल से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी है, गुस्सा भी है जब से आवेश गया है। और इन लोगों, मतलब इन लोग जिस तरीके से पूरा का पूरा ग्रुप उसकी कैप्टेंसी में, जब उसका कैप्टेंसी टाइम था तब उसको टारगेट किया था, तो वो सब गुस्सा भी है। तो अगर ये जबरदस्ती लगे तो मुझे जबरदस्ती नहीं लगता, थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं, मतलब थोड़े बहुत दिमाग में गुस्सा होता है, अप एंड डाउन होते हैं, तो हमें कुछ सही और गलत समझ में नहीं आता, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो बोल रहा है वो हाँ, ये चीज मुझे लगी कि अगर अमाल की तबीयत खराब है, उसको कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो उस बारे में नहीं बोलो। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ है तो बिग बॉस ने जो रूम दिया है वहां पे, लेकिन शायद उसकी उसकी स्नोरिंग के कारण शायद दिक्कत होती है, ऐसा कुछ समथिंग है। लेकिन फिर भी मुझे अब ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा अभिषेक का, ठीक है, सही था वो, थोड़ा सा करना पड़ेगा, भसड़ा मचानी पड़ेगी अब, क्योंकि अब जिस तरीके से आवेश को बाहर किया गया है, इतने ज्यादा फॉलोवर्स होने के बावजूद वो, जबकि कि और भी बंदों से ज्यादा कंटेंट तो दे रहा था। अगर आप मतलब कंपैरिजन करेंगे और जो नॉमिनेटेड थे उनमें से कंपैरिजन करेंगे, तो वो एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादा वो कंटेंट दे रहा था और अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिख रही थी, वो किसी की चमचा या चेहरे नहीं लग रही थी, लग रहा था, सॉरी। सो मुझे लगता है, तो ये चीज तो है, कहीं ना कहीं अभिषेक को इस चीज का गुस्सा भी है, दिमाग भी खराब है उसका, और अब कंटेंट भी देना है कि लो, अब कंटेंट लो आप लोग। सो वो गुस्से में वो चीजें कर रहा है, और मुझे कहीं गलत नहीं लगा। अगर इन लोग इतना ज्यादा बिलो द बेल्ट जाके बातें, इन लोग अगर इतना ज्यादा बिलो द बेल्ट जाके बातें कर सकते हैं, इतना कुछ बोल सकते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में, और कितना कुछ बोल सकते हैं, तो उसने भी अगर तबियत खराब के बारे में कुछ कहा है अगर, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, मुझे नहीं लगा। ठीक है, आई एम नॉट बायस्ड, आई एम नॉट सपोर्टिंग समवन, लेकिन जो मुझे सही लग रहा, अगर मैं न्यूट्रली देखूं, जो मुझे सही लग रहा है वो सही लग रहा है। उन लोग इतना बुली करते हैं, उन लोग इतना पर्सनली बोलते हैं, उन लोग इतना पर्सनल लाइफ के को ड्रैग करते हैं, उन लोग प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलते हैं कि 20 लाख का मैं इसको काम दे रहा हूँ, मतलब उसकी कुछ औकात ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली, और फिर आप बोलते हैं कि ये खरीदे हुए हैं ये लोग, मतलब इनको कोई नहीं जानता एक तरीके से कि ये तो ऐसे ही है, ये तो इसके फॉलोअर्स खरीदे हुए, इसको कोई पसंद नहीं करता। तो आप पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, किसी के बारे में, और किसी के, मतलब किसी के अपीयरेंस के बारे में, उसके कलर के बारे में इतना कुछ बोल सकते हो। तो वो उसने अगर थोड़ा बहुत बोल दिया तबीयत खराब होने के बारे में, तो डजंट मैटर, और उसने सही किया कि तुम ही यहाँ क्यों बैठोगी, तुम्हें क्यों यहाँ बैठोगे, हमको भी यहीं पे खाना खाना है, हमको भी यहीं बैठना है, क्यों, ऐसा क्यों। वो ठीक था, जायज था उसका गुस्सा, मुझे सही लगा। देन अभिषेक ने कहा कि वो जो ड्यूटी है वो दिशा, अभी क्या है कि कैप्टेंसी है फरहाना की, और फरहाना ने जिस तरीके से अत्त मचाया था उसकी कैप्टेंसी में, क्विट फोल्ड नहीं कर रही है, ज्यादा शानी बन रही है, तो उसने भी करा वो। और वो भी सेम चीज कर रहा है कि भाई तुम अपना काम करवाओ, जिन जिन बंदों का है, अगर भाई जिम वाला एरिया किसी को साफ करना है, किसी को आपने जिम का एरिया दिया है, और जिम का एरिया साफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा काम है, लेकिन अगर वो भी साफ नहीं हो रहा है तो भाई आप करवाओ, टाइम टू टाइम करवाओ। और अगर भाई सुबह जिम होता है तो सुबह ही जिम कर, मतलब आपको मतलब सफाई होनी चाहिए ना, वहां पे गंदगी में लोग जिम कर लेंगे, फिर आप उसके बाद साफ करोगे तो क्या मतलब रहेगा। ऑब्वियसली, अगर जिसका भाई की सुबह ब्रेकफास्ट की ड्यूटी है जिसकी, तो वो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पे बनाएगा ना। ये थोड़ी ना है कि वो डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाएगा। जो टाइम टू टाइम काम होना चाहिए, कि अगर ब्रेकफास्ट सुबह होता है, ऐसे ही ज्यादातर लोग जिम जो होता है वो सुबह टाइम करते हैं, तो जिम की आप सफाई करो वहां पे। आप इसमें एक्सक्यूजेस मत दो।
अपनी बताओ मत ज्यादा कि अरे मेरे को जब करना है करूंगा। तो वो तो फिर सब और जैसे प्रणीत ने कहा कि ठीक है मुझे भी जब भी करना होगा शॉपिंग में तब करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। शायद ही प्रणीत ने कहा था, हाँ, प्रणीत ने कहा था कि भाई मुझे भी जब शॉपिंग करना होगा तभी मैं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अगर सभी इस तरीके से बोलने लग जाए कि जब मेरा मन होगा तभी मैं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, 2 बजे होता तो मैं 2 बजे करूंगा। तो ठीक है भाई, अगर जो शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं वो लोग बोलेंगे भाई मेरा मन होगा कि मैं रात को बनाऊंगा तो मैं रात को बनाऊंगा, अभी मैं नहाऊंगा धोऊंगा खाना पीना खाऊंगा उसके बाद करूंगा, मैं अपने पर्सनल बना के खा लूंगा। ये चीज तो नहीं है ना। अगर ड्यूटीज दी गई हैं तो एक एक्यूरेट टाइम पे ड्यूटी होती है जो सभी अपने 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 तरीके से करते हैं। हाँ, अगर आप उस चीज में बहानाबाजी कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, तो वो तो कैप्टन से बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जिस तरीके से आप लोग कैप्टन के पीछे पड़े हुए थे तो फिर वो भी पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। जब आप लोगों ने कैप्टन की मजबूरी नहीं समझी, जब आप लोगों को वो ड्रामा लग रहा था, जब आप लोगों को लग रहा था कि वो चोला पहन के एक्टिंग कर रहा है, तो ठीक है फिर क्या अभी क्या फरहाना भी एक्टिंग कर रही है क्या? अगर वो भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हो वो, एंड शी इज फेलिंग, वो फेल कर रही है क्योंकि वो खुद कैप्टन होके कोनिका को क्या क्या बोल रही है, बोल रही है कि नहीं बोल रही, फरहाना के मुंह में तो क्या ही बोले। एंड देन वहां पे फरहाना आती ताकि चीजें बढ़े ना, आज वो समझ रही है कि प्रॉब्लम तो होगी, देन फरहाना आके वहां पे क्लीन करके साफ करके चली जाती है। देन यहाँ पे शहबाज बोल रहा है कि अरे उसमें इतनी कर्टसी नहीं थी, इतनी इंसानियत नहीं है कि एक लड़की वहां पे साफ कर रही है तो उससे मना कर देंगे। क्यों भाई, कोई लड़का कोई लड़की नहीं होता है, क्यों गर्ल कार्ड? भैया मुझे तो ये लगता है ना, गर्ल कार्ड जितनी गर्ल्स नहीं खेलती उससे ज्यादा बॉयज खेलते हैं उनकी आड़ में। क्यों? वो कंटेस्टेंट है, वो कैप्टन बनी है, जब वो कैप्टन था तब उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर रही थी वो, क्या क्या हरकतें कर रही थी, सब के सब कर रहे थे। छोटी छोटी सी बात का, इवन अमाल ने तो छोटी से छोटी बात का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि मैं बर्तन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे अभिषेक ने अच्छे से संभाला था वो चीज को, कुछ भी कहो, जो भी समझो आप, कि आप लोग को अगर ये लगे कि मैं बाइस्ड हूँ तो आई डोंट केयर, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक ने वो चीज संभाली थी। इन लोगों ने मुद्दा बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया था, भक्कम प्रयास किया था, इवन अमाल ने तो पूरा हद से ज्यादा प्रयास किया था। अमाल का तो यही काम लगता है कि वो छोटी छोटी सी चीजों में जाता है, छोटी छोटी गाली, छोटी छोटी वैल्यू में, छोटी छोटी गाली, छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी सॉरी, उसका ना सॉरी की वैल्यू है ना गाली के, किसी चीज की वैल्यू नहीं है उसकी। उसने कितना मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी, तो भाई ये भी बना रहा है। अब तुम गर्ल कार्ड का खेल रहे हो कि अरे किसी लड़की के सामने तो होता तो लड़की, क्या लड़की लड़का, क्या लड़की लड़का, क्या मतलब लड़की तुमको लड़की ने थप्पड़ मारा तो तुम तो क्या बोल रहे हो, मेरी फ्रेंड है, ठीक है मेरी फ्रेंड है। अरे मतलब लड़की है तो तुम कुछ भी कर लोगी, मर्डर कर दोगी किसी को क्या? तुम्हारी फ्रेंड तुमने कंसीडर किया, कोई और नहीं करेगा, क्यों करेगा वो? सॉरी, आई थिंक आई एम गेटिंग हाइपर। एंड यहाँ पे शहबाज फरहाना को बोल रहा है, अरे तूने क्यों किया ये चीज, क्यों किया, तेरे को नहीं करना चाहिए था, तूने अगर कर दिया तो वो लोग चढ़ने लगे। हाँ ये तो होता है, ऑब्वियसली चढ़ने लगते हैं ऑब्वियसली, लेकिन तुम कैप्टन हो बेटा, तुम्हें भी संभालना पड़ेगा उस तरीके से, प्यार से काम करना पड़ेगा। अगर वो लोग गिव अप कर देंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, है ना? जो अभिषेक को बोल रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल इसका नेचर ही चेंज हो गया, ये एक्टिंग कर रहा था, ये वो नहीं, वो सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा था। समझ में आई बात? ऐसे ही आपको जाके अगर आपने सफाई करी वहां पे जाके आपने जीशान के उसमें, अगर आपने जाके ज़ीशान की जगह पर अगर आपने सफाई करी हो तो आपने अपनी अपना ड्यूटी निभाया है, क्योंकि वो लोग तो आप पे ही आएंगे, वो पर्टिकुलर बंदे से क्यों बात करेंगे जब यू आर द कैप्टन ऑफ हाउस, तुम्हें जब हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम लोगों को मतलब कैप्टन वो क्या बोलते हैं, तुम अगर एक हफ्ते के लिए सेफ हो तुम अगर एक हफ्ते के लिए सेफ हो सकती हो, तुम अगर किसी को सेव कर सकती हो या फिर डायरेक्टली तुम किसी को नॉमिनेट कर सकती हो, तुम्हारे पास अगर पावर है तो फिर ड्यूटी भी निभाओ। और दूसरों की ड्यूटी होती है तब तो तुम कॉपरेट करते नहीं हो, तो लोग क्यों कॉपरेट करेंगे? और आप लोग जैसे छोटे छोटे से मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही अभिषेक भी ट्राई कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है। देन यहाँ पे वही जेम एरिया में सेम बातें हो रही हैं, फरहाना बोल रही है कि तुम लोग अपने थोड़े बहुत काम तो कर सकते हो, कोई थोड़ा बहुत इसका उसका काम तो कर ही सकता है, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट कर ही सकते हो। जैसे कि जीशान जी करते हैं, बर्तन करते हैं। देन अभिषेक ने कहा कि वो अपने पर्सनल बर्तन करते हैं, या फिर अपने पर्सनल बर्तन करते हैं या फिर अपने पर्सनल बंदों के बर्तन करते हैं, हमारा कुछ नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें किसी और का काम? ये चीज मुझे थोड़ी सी अभिषेक की सही नहीं लगी कि अगर वहां पे अमाल लेटा ही है, सो ही रहा है, ठीक है, आई नो, लेकिन आज का दिन
मतलब जो आफ्टर आफ्टर वीकेंड का वार का डे होता है वो शायद तो लोग का रेस्ट डे होता है, तो शायद वहां पे जाके जो अभिषेक खाना खा रहा था, तो ठीक है वो इरिटेट ही कर रहा था ना, वो भी कंटेंट बना रहा था। जब आप 32 मिलियन वाले बंदे को और वो थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहा है, जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनको नहीं निकालेंगे आप जिनको वोट। मैं नहीं मानती कि आपको मतलब किसी कुछ और बंदों को आगे से कम वोट मिले, मतलब ज्यादा वोट मिले होंगे, उस बंदे को आप बिना कंटेंट के निकाल रहे हो, तो वो भी जाके परेशान करेगा, जाएगा करेगा। क्यों सो रहा है वो वहां पे जाके अपने बेड पे सोए, यहाँ पे क्यों सो रहा है, यहाँ पे बैठेंगे, उनकी भी जगह है। देन यहाँ पे नीलम बड़ी चाकरी करने आ गई, तुम ये सब टक 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 क्यों कर रहे हो, क्यों भाई, उसका स्टाइल है खाना खाने का, वो जैसा खाना है उसको वो खाएगा, ठीक है। आप बोलने वाली कोई नहीं होती है। वो बोल रहा है कि मुझे करने दो, मुझे अपना, मैं अपना देख लूंगा, मैं अपना कर लूंगा, देख लूंगा, सही बात है, वो अपना देख लेगा, कर लेगा, डांट पड़ेगी वो सुन लेगा, नहीं पड़ेगी वो कर लेगा अपना, और अगर लड़ाई हुई तो वो कर लेगा, तुम क्यों बीच में आ रही हो मैडम, वकील साहिबा। वकील साहिबा भी नहीं है। देन यहाँ पे तानिया का जो कल उसका भूत उतरा है, जो वो जमीन पे गिरी है मुंह के बल, मुंह के बल तो नहीं गिरी पर गिरी है, ठीक है। तो उसका रोना चालू, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सुबह से खाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मुझे नहीं खाना, मेरे बारे में इतना गंदा कहा गया है। यूं, उसको इतना क्यों दिखाते हो बिग बॉस, फेक चीज क्यों दिखाते हो, इतना फेक, इतना फेक। नहीं देखना चाहते हम उसको, नहीं देखना चाहते। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन इतना दिखा रहे हो उसको, इतना लोग मना रहे हैं, खाना कर लो तनिया, खाना कर लो तनिया, खाना। वो ड्रामेबाज खाना नहीं खाई, ड्रामा कर रही है वो, ड्रामा। उसका क्या, ऐसा ऐसा कल क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया। अमल ने कहा ना, अमाल से, अमाल के लिए तुम खड़ी हो कि इसकी उससे झगड़ा कर रही हो, इनको क्या लगता है कि मैं उसके लिए खड़ी नहीं होंगी, मैं तो जब खड़ी हो जाऊंगी। तुम जब उससे गुस्सा भी नहीं हो, तुम उसके लिए खड़ी भी हो जाओगी, तो तुम ये ड्रामा किसको दिखा रही हो, पूरे घर को दिखा रही हो, क्या दिखा रही हो, हम लोगों को दिखा रही हो, विक्टिम कार्ड खेल रही हो, रो रो के मम्मी मम्मी मम्मी। क्या तुम्हारा झूठ जो है ना सबके सामने आ गया है, तो तुम रो रही हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, तब भी तुम्हारा रोना रियल लगता ही नहीं है, फेक ही लगता है। अभी भी लग रहा था तुम फेक ही कर रही हो, ऊपर से लेके नीचे तक फेक हो पूरी। ना ही तुम्हारी फ्रेंडशिप लॉयल है, ना ही तुम ट्रस्टवर्दी हो। देन यहाँ पे देखना तानिया है, सुबह से रो रही है, सुबह से ड्रामा कर रही है, लेकिन बाहर झगड़ा हो रहा है वहां पे, जे मेरे के पास इन लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो क्या बोलती है, एक, एक काम करना नीलम, मुझे लगता है कि तू यहाँ पे भी रहे, लेकिन काश तू दो होती, एक मुझे लगता है कि एक उधर पे देख के आए और पता करे कि क्या बातें चल रही है, लोगों की क्या झगड़ा हो रहा है, मतलब उसका दिल दिमाग वहां लगा हुआ है कि क्या झगड़ा हो रहा है, क्या बातें हो रही है, वो देख के आऊं। दुख हो गया भाड़ में, क्योंकि दुख है ही नहीं, दुख तो होगा लेकिन फिर भी ये जो झूठे लोग होते हैं ना, इन लोगों को ना ज्यादा किसी, अगर इनको कोई सच्चाई दिखाए या फिर लताड़े, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये झूठे हैं। ये अपने वो डिल्यूजन में होगी, वो एक एक टाइम बाद वो चीज को इरेज भी कर देगी कि उसकी सच्चाई सामने आई, क्या हुआ, वो इरेज भी हो जाएगा उसके दिमाग से, फिर से वो सेम चीजें करने लगेगी। बाहर देखिए कि कौन किस पे क्या चिल्ला रहा है। देन यहाँ पे जो कुनिका है, कुनिका जिम एरिया में अमाल से पूछती है, अमाल तुमने ये क्यों कहा था, तुमने ये क्यों कहा था कि कुनिका, तानिया एंड नीलम सुबह 4 बज के लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो बोलता हाँ मैंने देखा था, तो मैंने कहा अरे मैंने देखा था, मैंने कहा टाइम का क्या पता है, बस अपनी बातें ना एक तरीके से हंस के, टाला मटोली टाइप का, अरे क्या है मतलब कि तुम, मतलब मैं सही हूँ टाइप का बोलता है अमल। हाँ कहा था। देन उसमें अभिषेक ने कहा कि भाई तुम मतलब क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे लोग, और 4 बजे से बैठ के कौन करेगा, ऐसे को समथिंग समथिंग बातें हो रही थी उन लोग के बीच में। सो अमल बोलता है क्यों भाई, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम क्यों आ, अमल बोलता है अरे भाई हम दोनों के बीच की बात है, तुम क्यों आ रहे हो। अभिषेक ने कहा क्यों, मेरे सामने बात हो रही है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखूंगा। देन प्रणीत ने भी कहा कि भाई घर के सामने बात हो रही है तो जिसके सामने होगी वो तो बात रखेगा ना, जो उसे सही लगेगा वो सही बोलेगा, जो गलत लगेगा वो गलत लगेगा। देन यहाँ से बात टर्न हो जाती है प्रणीत की। प्रणीत से बोलता है अरे तुम क्या बीच में बोलते हो, तो प्रणीत बोलता है तुम भी तो बीच में बोलते हो, तुम भी तो बहुत कुछ बोलते हो, और तुमने कहा था ना वो जो कोई कल वाली बातें आ गई, जाजू वाली बातें आ गई, तो हाँ तो मैंने तो हंस के कहा था, तू ही, अमल बोलता है हाँ मैंने तो हंस के मजाक कर रहा था, तू ही आया था अम, गुस्से में, तू ही आया था अग्रेशन में। प्रणीत ने कहा भाई जब मैं तेरे से बात करने आया था तब तू मजाक के मूड में नहीं था, तू पूरा पूरा मुझ पे, तू पूरा पूरा अग्रेशन से बात कर रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा था ना, तू प्रोवोक कर रहा था। देन उस समय नेहल ने भी ये चीज कही कि अमाल
अमाल तुम उस समय मजाक नहीं कर रहे थे, तुम मस्ती में नहीं कह रहे थे, वो तुम उसको प्रोवोक करने के लिए वो चीज कर रहे थे। जिस तरीके से तुम ऐसे ऐसे करके फड़फड़ा के उड़ के जाजू जाजू कर रहे थे ना, वो तुम उसको प्रोवोक करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए कर रहे थे, तुम उसे इमिटेट कर रहे थे उस चीज से। समझ में आई बात? इफेक्ट था। मैं मैं तो अटैक कर रहा था। मजाक ऐसा नहीं होता है। मजाक जब दो जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो और अगर कोई हंस के टीज करके उड़ के जाजू जाजू कर रहा है, तो तुम उसको टीज कर रहे हो, तुम उसे इमिटेट कर रहे हो, ताकि वो प्रोवोक हो जाए, ताकि वो इंस्टिगेट हो जाए, झगड़ा हो, तुम उसको इरिटेट कर रहे हो। सही कहा निहाल ने। एंड जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे तो ये लगता है, जैसे मैं अपना बताती हूँ कि जो, जैसे सपोज अभी क्या हो गया, सीरियसली बताओ, नेहल पे, नेहल ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो आज मुद्दा उठा है बशीर के साथ, वो सेम मुद्दा, उससे थोड़ा और कम मुद्दा अभिषेक के साथ उठा था कि उसने पराठे खा लिया, उसने चिकन खा लिया, ये या चावल खा लिया, समथिंग 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 उठा था। तो नेहल कोई, मैं ट्रस्ट नहीं, मतलब नेहल कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी नेहल मुझे सही लग रही है। क्यों? क्योंकि वो सही के लिए स्टैंड ले रही है। और नेहल को, जो नेहल, अगर कोई कहे कि वो उनके साथ चलेगी तो वो ग्रुप गंदा लगने लगा, नहीं, नेहल को वो ग्रुप ने इनवाइट नहीं किया है। नेहल उस ग्रुप को अपने पास नहीं बुला रहा है। जो अभिषेक वाला ग्रुप है, उसमें नेहल को कोई नहीं बुला रहा है। नेहल बाहर गई है, नेहल ने दोनों ग्रुप्स का असली रूप देखा है, देन ये उसकी चॉइस है, क्योंकि उसको समझ में आया कि कौन गलत ग्रुप है, कौन सही ग्रुप है। तो वो आई है यहाँ पर, इस ग्रुप में। वो, उसको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है। इवन अभी भी अभिषेक और उसकी तो हो ही जाती है बातचीत। स्टार्टिंग में जब नेहल आई थी तब भी उन लोगों की बातचीत हो गई थी, झगड़ा टाइप का, ठीक है। तो नेहल ने खुद ये ग्रुप चूज किया है, क्योंकि उसने वो सच्चाई देखी है सीक्रेट रूम से, ठीक है ना। तो ये चीज है कि अभी ना नेहल भी अच्छी लगने लगी, ऐसा लग रहा है कि वो सही सही, मतलब सही जगह पे तो बोल रही है, वो सही लगने लगी। इवन मुझे कोनिका अच्छी लगने लगी आजकल। जब वो वो तान्या के साथ थी तो मुझे वो नेगेटिव लग रही थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव लग, और जब वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कर रही थी कोनिका, तब मुझे नेगेटिव लग रही थी, लेकिन अभी वो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लग रही है, सीरियसली लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी ना मुझे नेहल भी अच्छी लगने लगी, कोनिका भी अच्छी लगने लगी। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस ग्रुप के उसमें, हमको जो दिखता है ना वो सही दिख रहा है ना, क्यों, हम तो सही देख रहे हैं ना, ना ही कोई हमारा भाई है, ना बहन है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना ही कोई हमारा फ्रेंड है वहां पे, हम तो न्यूट्रल होकर देखेंगे ना। तो हमको जो सही लगेगा वो सही लगेगा। तो अभी ना ये ग्रुप अगर मुझे सही लग रहा है, अभिषेक वाला ग्रुप जो मुझे सही लग रहा है, उसके साथ नेहल भी आ गई है एंड कोनिका भी आ गई, तो वो मुझे अच्छे लगने लगे। अब ये नहीं पता कब तक अच्छे लगने लगे, लेकिन अभी तो अच्छे लग रहे हैं। देन यहाँ पे बेडरूम में गौरव ने भी आके देखा तान्या को, फिर बोलता है कि अरे ये सो रही है कि आंखें बंद बस करिए, पता नहीं मुझे। अगर ठीक है उसका बर्थडे है, ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है, आई नो, बट किसी को इतना भी पैम्पर मत करो। अगर हमारे घर में, सपोज मेरे घर में मेरा बर्थडे है, ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी, तो मुझे लताड़ पड़ेगी, मुझे मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, मेरी बहन से मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी। हमारे घर में अगर हमारा बर्थडे है, उस दिन भी हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमको डांट पड़ती है, उतना पैम्पर नहीं करते बिल्कुल कि ये तो तुम्हारे खिलाफ जा रही है। अरे ऐसा क्या, तुम लोगों ने थोड़ा कुछ करा है, ठीक है, तुम लोगों ने थोड़ा कुछ उसके अगेंस्ट करा है। तुम लोग मतलब वो तो जो हुआ है वो तो बाहर वालों ने आके उसे बताया, तो उससे उसका मूड खराब है। और जो अगर वो बोल भी रही है कि अमाल ने मुझे चेप कहा था इसलिए, तो तुम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत पूछ लिया, बात बस बात हो गई। वैसे ही जैसे ये जो मतलब पूल साइड एरिया है, पूल साइड एरिया में मतलब पूल साइड नहीं, यहाँ पे नेहल एंड तानिया यहाँ पे नेहल एंड फराना बैठे हैं। देन देन नेहल बोल रही है कि ये जो ज़ीशान जी है ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि तान्या का थोड़ा-सा लोग मतलब थोड़ा-सा पॉपुलर हो रही है, वो लोग उसके बारे में आके बात कर रहे हैं, विकेट के बारे में उसके बारे में बात की जाती है, सब कुछ है। तो ज़ीशान जी भी उसके पास इसलिए जा रहे हैं। और ना मुझे, जैसे आज अभिषेक ने ये चीज कही कि उसका बर्थडे मनाने में पूरा पूरा एपिसोड तुमने निकाल दिया, पूरा पूरा एपिसोड निकाल दिया, उसका बर्थडे मन रहा है, उसको इतने पैम्पर किया जा रहा है, उसके लिए कुर्सी लाई जा रही है, बिल्कुल महारानी जैसा उसका बिहेव किया जा रहा है। क्यों? उसने कहा कि नेहल का भी बर्थडे था, उसने कहा कि बशीर का भी बर्थडे था, उनका तो बर्थडे नहीं मनाया गया, इसका क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? वो भी तो कंटेस्टेंट है ना, और वो भी कंटेस्टेंट है, तो उसको क्यों इतना ज्यादा अच्छा फील कराया जा रहा है, उसको क्यों इतना अच्छे से वो करा जा रहा है? अगर वो उसने कहा अगर वो प्रिंसेस होगी तो अपने घर पे होगी, मुझे क्या करना है, वो तो कंटेस्टेंट है ना,
कहीं ना कहीं अभिषेक का दिमाग इस बात में भी खराब था। और मैंने कल ये कहा है, कल के मेरे वीडियो में मैंने सेम चीज कही हूँ कि उसका बर्थडे में इतना ज्यादा बिल्कुल महारानी है। अगर आपको उसकी असलियत भी सामने लानी थी या फिर मजाक उड़ाना था, लेकिन इतना ज्यादा सलमान ने वो खींच दिया। मतलब बैठाया जा रहा है, फिर उसकी ख्वाहिश पूछी जा रही है, बिल्कुल ऐसा। अरे ये चीज क्या है? क्या है ये चीज? ऐसे में क्या होता है ना, कोई और अलग, अगर अलग कंटेस्टेंट होता तो उसके अंदर ना थोड़ी सी वो गुस्सा भी आता है और थोड़ा सा अपने आप को कम भी फील करने लगता है फिर वो, कि क्या है यार, अगले को इतना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जो लोग हैं, जैसे फरहाना ने ये बात सुनी नेहल की, कि नेहल ने कहा कि जीशान जी भी ऐसा लग रहा है कि उसके पास जानबूझ के जा रहे हैं ये वो। फरहाना भी मुझे लगा पूल के पास उसको खाना खिला रही, एक बाइट खा ले, ये मम्मी की खातिर है, प्लीज खा ले, प्लीज खा ले। क्यों? तुम क्यों इतना पैम्पर कर रही हो उसको? आई नो फ्रेंड है, लेकिन ऐसा क्या? नेहल वो नीलम को तो समझ में आता है, उसके पास तो ताने के अलावा कोई गेम ही नहीं, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, तो वो तो है, ठीक है। लेकिन फरहाना भी वहीं पे, जबकि नेहल की बात सुनने के बाद भी वो सेम चीज कर रही है। तो वो फरहाना का भी वो ये सबका क्या है ना, कि इस तरीके से उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना बिग बॉस वाले। हर वीकेंड के वार पे उसके बारे में बात होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर उसके बारे में बात होती है। बर्थडे उसका इतना ह्यूज सेलिब्रेट किया गया, और कंटेस्टेंट्स के मुकाबले उसका बर्थडे इतना ह्यूज तरीके से वो करा गया, पूरा पूरा एपिसोड उसमें निकाल दिया आप लोगों ने वीकेंड का वार का। तो लोगों को तो लगेगा ना, तो लोग उसके पास जा रहे हैं फिर। जो लोगों को लगता है सपोर्ट को जरूरत है उनको, या फिर ऐसे इस तरह के फेम की जरूरत है, वो लोग जा रहे हैं, जस्ट लाइक जीशान, जस्ट लाइक अमाल, जस्ट लाइक फरहाना। लग रहा है मुझे ये लोग जा रहे हैं इस तरीके से। अमाल भी क्या है, अमाल भी नंबर गेम लगाने में लगा है। और तानिया भी कहीं ना कहीं उस पर लट्टू है, ठीक है। और जो जीशान है, जीशान भी लग रहा है कि वो नंबर गेम है और थोड़ा सा फेम मिल रहा है उसको इसलिए। एंड फरहाना को ये बात नेहल ने कही भी है, और तब भी फरहाना वहां जा रही है। जबकि फरहाना, नेहल एंड तानिया का तो झगड़ा भी हुआ था, लेकिन तब भी वो फरहाना तानिया के पास जा रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद ही इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही आप लोग बिग बॉस को इतना फेक बना रहे हैं, खुद ही फेक स्टोरीज को क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही लोगों को झांसे में रख के फेक स्टोरी बना रहे हैं। ये सब फेक दिख रहा है ना, कोई फ्रेंडशिप नहीं दिख रही किसी की, कुछ नहीं दिख रहा है, सब बकवास लग रहा है इस ग्रुप का तो एटलीस्ट। देन वहां पे वही गौरव जाता है, उससे बोलता है कि पता नहीं क्या सॉरी कि क्या करे, आई डोंट नो। देन देन कोनिका बोलती है, अरे राम राम जप रही होगी। बोलती है, अरे राम राम। कोनिका बोलती है, अरे राम राम जप रही होगी। देन यहाँ पे मृदुल बोलता है, हाँ ठीक है, आज के बर्थडे के दिन तो कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। तो कुनिका ने क्या कहा कि कोनिका कहती है, चलो ठीक है आज के दिन तो चलो ठीक है आज के दिन तो धरती पे आई, वरना वो हमेशा उड़ती ही रहती है। देन यहाँ बनाया नीलम ने हलवा। हलवा बनाया था, आज उसका बर्थडे है इसलिए उसका बर्थडे केक के जस्ट लाइक बर्थडे केक के हिसाब से काटने के लिए उसने हलवा बनाया। देन यहाँ पे बशीर ने एक अपना बॉल पूरा पूरा भर के रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेहल है, नेहल ने तो फर्स्ट टाइम जब पुनिका ने हलवा बनाया था, जब ये तानिया नीलम ये लोग साथ थे, तब वो 4 लोगों के लिए जो हलवा बनाया था, तब नेहल ने वो हलवे को 16 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, ठीक है। और तुम अभी यहाँ पे अपना अलग से बॉल लेके जा रहे हो। खाने का ऐसा कुछ देखो, हमको लगता है कि यार हमारे पास फ्रिज में रखा है हलवा, हमारे पास इतना बनता है, लोग क्या खाने के लिए करते हैं, क्या खाने के करते हैं भाई, होता है। जब आपको एक दिन खाने को नहीं मिलेगा ना, तब आपको फील होगा कि नहीं, एक एक रोटी की कीमत होती है, ठीक है। और जब वही लोग, जब अगला खाता है तो वो लोग इतना किच 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 करते हैं, ठीक है। और जब उनकी टर्न आती तो अब अपना सेपरेट सेपरेट निकाल के रख रहा है, तो फिर होगा। आज आज जो नेहल ने किया, मैं तो मुझे तो सही लगता है, उसमें जो अभिषेक लोग वगैरह जो लोग खुश हो रहे थे वो सही था, अच्छा था। क्योंकि जब अभिषेक था, जब अभी अमाल की कैप्टेंसी थी, जब अभिषेक ने अपने 2 पीस चिकन के निकाल के अलग से रख लिया था, कहा था मैं 12 बजे के बाद खाऊंगा, मैं अभी सिर्फ दाल चावल खा रहा हूँ, तब इसने कितना ज्यादा बखेड़ा खड़ा करा था इस बंदे ने। अमाल ने कितना कहा था, और तेरे को तो खाने को क्या क्या उसने वर्ड्स दी, तो गाली तो उसके मुंह में रखी रहती है, पता नहीं क्या ही, छोड़ो। गाली तो उसके मुंह में रखी रहती है, तो उसने गाली गलौज भी करी थी, और क्या क्या कहा था उसने वो 2 पीस चिकन के लिए, जबकि वो सिर्फ दाल चावल खा रहा था। उसने कहा था मैं सिर्फ दाल चावल खा रहा हूँ, मैं पनीर नहीं खा रहा हूँ। तब भी कितना बखेड़ा खड़ा किया था, ठीक है। और उसने तो अपने हक का लिया था। यहाँ तो बशीर ने पूरा पूरा बॉल भरा है। उस समय भी कोनिका ने कहा था कि यार तुम बशीर बहुत ज्यादा ले रहे हो, थोड़ा कम करो उसमें से। तो उसने क्या किया, यू नो मतलब
नेग जो कहते हैं नेग के उसमें मतलब कि फॉर्मेलिटी के लिए अभिषेक को एक बाइट खिला दिया और एक बाइट शायद किसी और को भी खिला दिया उसने। उसको लगा कि हो गया मेरा, मैंने अपना पैक करके रख दिया, मैं आराम से खाऊंगा। क्यों खाऊंगा? जब तुमने 2 पीस की किसी के बेसिक जो मतलब कि बेसिक नीड है, जो खाने की नीड है, उसके लिए तुम इतना इतना हंगामा करते हो, तो ये तो फिर ट्रीट है, तो सभी को चाहिए फिर अच्छे से। ये तो एक एक और ही सब खाएंगे, लेकिन सब खाएंगे ना, तुम अलग से क्यों लेके बैठ गए हो? देन यहाँ पे नेहल आई, यहाँ पे हुआ हंगामा। देन उसने कहा कि तुम लोग मर रहे हो खाने के लिए। अगर 2 बंदों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और एक बंदा बोला तुम लोग मर रहे हो खाने के लिए, तो तुम लोग मर रहे हो क्या मतलब पूरे घर वालों को नहीं, वो उसी बंदे को बोल रहा है जो बोल रही है उस बारे में कि तुमने क्यों रखा हलवा, तुमने क्यों रखा हलवा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो अगर बोल रहा है बशीर कि तुम लोग मरे जा रहे हो खाने के लिए, मरे जा रहे हो खाने के लिए, तो तुम अगले को बोल रहे हो। नेहल ने सही मुद्दा उठाया, सही कहा उसने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ऐसा वैसा ये वो तो पता है कि वो इतने से वर्ड को पकड़ के स्ट्रेच मतलब कितना स्ट्रेच करती है। अच्छा किया उसने, मजा आया, मजा आया, मजा आया। देन बस हंगामा। देन वो थोड़ा सा ना, जो बशीर था वो हाथ वाथ नहीं उठा रहा था, लेकिन वो इतना फोर्सफुली बात कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो चार्ज कर रहा है उस पे, वो चार्ज करते हुए आया उस पे वो। देन यहाँ पे बीच में कोनिका भी आ गई। देन सबने कहा कि अरे किस तरीके से बात कर रही है वो, फिर लोगों का बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। देन यहाँ पे बशीर जो है वो कोनिका पे चढ़ रहा है, अरे ये होंगी, इन्होंने कहा होगा, यही थी उस टाइम पे, उस समय बोलने की हिम्मत नहीं हुई क्या, आप क्यों बोल रही हो ये वो। देन कोनिका कहती मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा होगा, क्यों नहीं कहा होगा, कहा होगा, कहा होगा। देन यहाँ माल क्या बोल रहा है बीच साइड जाते हुए, अरे इन लोग क्या खाने के लिए इतना मरे जा रहे हैं, कभी कभी कम ज्यादा चीजें हो जाती हैं। अच्छा, जब अगले अगले बंदे ऐसा करते हैं, जब थोड़ी बहुत चीजें कम ज्यादा होती हैं, तब तुमको तुम्हारी इंसानियत याद आ जाती है कि अरे किसी के लिए खाना नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। और जब अगले कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि लोग चीप बातों पे लड़ रहे हैं, ये लोग क्या हलवे के लिए लड़ रहे हैं। तुम तो चिकन के लिए किसी के बेसिक खाने को तुम तो बोलते कि तुम तो उस समय बोल रहे थे कि तू दाल चावल भी नहीं खाएगा। शहनशाह समझ रहे थे अपने आप को। देन यहाँ पे और ये चीज कुनिका ने कही कि तुम भी तो उस दिन अभिषेक के ऊपर चढ़ रहे थे 2 पीस चिकन के लिए, और तुम दाल चावल खाने से मना कर रहे थे उसे, इसलिए कर रहे थे ना। देन अमाल का मुंह बंद हो गया। क्या होता है ना, अगर अगर खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अगर आप वो चीज कर चुके हो, उससे ज्यादा कर चुके हो, तो ना बोलो। पर यहाँ पे हीरो बनने के लिए बोलना है कि मैं तो हीरो हूँ, मैं तो बोलूंगा। देन यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड मुद्दा मुझे ये लगा, मतलब सबसे हाईलाइटेड सीन मुझे ये लगा, अभिषेक एंड गौरव आते हैं दोनों कैमरे के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मतलब अभिषेक गौरव ने तो कुछ नहीं किया बट हंस रहा था वो। अभिषेक बोलता आज झगड़ा हो रहा है खाने का, और उस मुद्दे में मैं नहीं हूँ, और झगड़ा करने वाली सेम है, जिसने मुझसे झगड़ा किया था आज वो उससे झगड़ा कर रही है। देन अभिषेक ने कहा मेरा है रब रखा, कोई नहीं कर सकता मेरा बाल भी बाका, और ऐसा समथिंग कुछ और भी कहा उसने। ये तो हुआ है, अभिषेक ने ना किसी को इन्फ्लुएंस किया है, नेहल वेहल किसी को भी ना उसने अपने साइड लाया है ना कुछ किया है। अपने साइड लोग ऑटोमेटिकली इस साइड को आ गए। नेहल अपने आप आ गई, कोनिका अपने आप आ गई, कुछ नहीं करना पड़ा किसी को। और अच्छा है, ठीक है। और आज लोग वही चीज ना, कर्मा, कर्मा इज बैक बेबी। देन यहाँ पे जो अमाल है, अमाल ने किसी के एग निकाल के अपने उसमें रखा, बॉक्स में रखा। आई थिंक उसने अभिषेक के रखा था, वो चीज दिखाई नहीं गई इतने अच्छे से, इतने अच्छे से दिखा। मुझे पता क्या लगता है, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे लगता है ना, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये पर्सनली फील हो रहा है, आई डोंट नो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आप लोगों का क्या कहना है इस पे। मुझे ये लगता है अमाल के जो कुछ गलत सीन होते हैं ना थोड़े बहुत, वो ना काट दिए जाते हैं, ठीक है। और जो जैसे कि गौरव है, गौरव का कोई सीन नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि ये चीज जो कौन सी चीज थी, हाँ, ये चीज जो गौरव ने कहा था कि जब ये जो क्या बोलते हैं, अरे ये कमेंट्री वाला जो हुआ था, टास्क हुआ था, जिसमें गौरव और प्रणीत ने अच्छा किया था। देन उस समय गौरव ने ये चीज कही थी कि शहबाज की टीम जीतेगी, और गौरव ने ये कहा था, और गौरव ने ये कहा, मतलब गौरव ने ये कहा था कि शहबाज की टीम जीतेगी, और बिना मतलब और उसके बाद शहबाज की ही टीम जीती है। ये चीज मतलब गौरव दिमाग लगा रहा है, गौरव बहुत अच्छे से खेल रहा है, और नेहल ने वो चीज लाइव देखी, तभी नेहल बोल रही है कि गौरव बहुत दिमाग से खेल रहा है, बहुत ऊंचा खिलाड़ी है, बहुत दिमाग से खेल रहा है।
अगर वो दिमाग से खेल रहा है, अगर वो अच्छा खेल रहा है, अगर चीज़ अच्छी लगी कोई अगर सही दिमाग लगेगा तो अच्छा लगे ना। तो आप उसके सीन क्यों काट रहे हैं? बिग बॉस, आप उसके सीन क्यों काट रहे हैं? वो जैसे सुबह उठता है, सुबह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में दिखाया गया था, सुबह उठ के वो चेयर पे बैठ के बात करता है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है? एंड वो जो उसकी जो ग्रुप में बातें होती हैं सुबह उठ के या फिर जो भी स्ट्रेटेजी होती है या फिर जो इस टाइप की जो भी बातें निकल के आती सामने की गौरव ने कहा था और नेहल जिस बात से इम्प्रेस भी हुई है उसकी कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो वो चीजें हमको क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं? जबकि अमाल का यहाँ उसकी प्रेम कहानी हमें क्यों दिखाए? हमको क्या करना उसकी प्रेम कहानी से? भाई वो बाहर की चीज है, वो बंदी अगर यहाँ होती बिग बॉस में तो हम इंटरेस्टेड होते कि क्या प्रेम कहानी है, देखे देखे। नहीं है वो ना यहाँ पे, हमको नहीं देखना उसके गाने, उसका ये नहीं देखना, हमको नहीं देखना। हम यहाँ पे गाना देखना होगा तो हम जाके गानों वाले उसमें जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, गाना सुनेंगे हम, है ना? हमको गाना नहीं सुनना यहाँ पे, हमको किसी का टैलेंट नहीं देखना यहाँ पे कि कितने अच्छे गाने बनाता है, हमको नहीं चाहिए ये चीज। हमको नहीं चाहिए उसके सो उसके सोलो लॉग आते हैं कि अरे आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज का समाचार ये है। हमको नहीं देखना है, फालतू की बातें हैं उसमें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो चीजें आप दिखाएंगी, ठीक है? अमाल इतना ज्यादा ओवर कर देता है गालियों में या फिर झगड़ों में, या फिर वो सीन ही ऐसा होता है कि अमाल की गालियों को या फिर किसी भी चीज को दिखाना पड़ता है, वरना मुझे लगता है कि शायद अमाल बहुत ज्यादा करता है, किया होगा या फिर झगड़े में, उतना दिखाया नहीं गया है, आई थिंक सो। और उसकी हर चीज में बीप 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 करके दिखाना पड़ रहा है, पर आप दिखाओगे क्योंकि देयर इज अमाल। ओके, तो क्या मतलब आप लोगों का क्या कुछ पर्सनली है क्या कुछ ऐसा कि आप लोगों का ये जो रियलिटी शो है वो रियलिटी नहीं फेक शो है, वो बस यहाँ पे आपको किसी की इमेज क्लीन करवानी है तो ये वॉशिंग मशीन है, आप यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर ही हम आपकी इमेज बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे, आप इंसान कैसे भी हो, कैसे भी इंसान हो, हम आपकी इमेज क्लीन कर देंगे। लेकिन ये तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली ना, क्योंकि आपका चीजें तो आएंगी हमारे सामने ना। अब आप ऐसे इमेज तो क्लीन कर नहीं सकते हैं कि आप अपनी पार्टी में ले आओ इमेज क्लीन कर दो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो रखते हैं ना, ऑडियंस भी तो है ना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बायसनेस होती है अमाल की, एक एक चीज वो बैठे बैठे मतलब कुछ भी बातें करेगा, बकवास बातें भी करेगा या फिर उसका कुछ भी चलेगा तो उसका दिखाया जाएगा। लेकिन गौरव खन्ना का अगर वो इतना दिमाग लगा रहा है, अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर है और ये चीजें घर वाले ही प्रूफ कर रहे हैं, जस्ट लाइक नेहल कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है एंड ऑल, और वो चीजें ऐसा कुछ बोलता भी है जो होती हैं सही, मतलब उसमें दिमाग है, तो उसका आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप दिखाइए प्लीज उसका गेम, दिखाइए ना, हमको नहीं देखना किसी अमाल वमाल को। अगर उसका गेम अच्छा होगा एज अ प्लेयर तो हम उसको देखेंगे, अगर उसका जो गेम है वो बकवास है और ऊपर से आप उसकी फुटेजेस ऐसी दिखा रहे हो जो घर से ताल्लुकात रखती नहीं है, हमको नहीं देखनी वो चीज, हमको किसी की कथा कहानी नहीं सुननी। देन यहाँ शहबाज की एंड पुनिका का फाइट हो रहा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे, मतलब मस्ती मजाक चल रहा है उन लोगों का बेडरूम साइड का। देन यहाँ पे प्रणीत, अभिषेक, गौरव मतलब बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो गौरव बोली तो ऐसे कुछ हंसी हंसी मजाक हो रही है, बातचीत हो रही है, जो ये खाने की जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसके ऊपर कि मतलब अभिषेक बोलता है खाना खाओ पर सबूत मत छोड़ो, अगर सबूत छोड़ा तो बखेड़ा होगा। और यहाँ पे मैडम तानिया, ओ माय गॉड, उसका होल डे ड्रामा चालू रहा, खाना नहीं खा रही, खाना नहीं खा रही। ये चीज शायद मैं पहले बोल भी चुकी हूँ, लेकिन वो बीच बीच में चीजें आ जाती है और मैं थोड़ा बहुत नोट डाउन भी कर लेती हूँ, तो वो चीजें सामने आ जाती है, तो इरिटेट होके ना मैं बोल ही देती हूँ। उसका वो चालू है, रो रही है, विक्टिम कार्ड। यार मैं अगर इतना रो लूं, मेरा सर फट जाए, दुखने लगे सर से, तो इतना सर दुखे मेरा, और रोती रहती हूँ पूरा टाइम, रोती रहती है। पॉजिटिव वाइब आती नहीं उसे देख के, वो जो है ना भूतनी, सही कहा था वो, किसने कहा था, वो जो है ना वो कैंडल लेके वो जो भूतनी चलती है, उस टाइप की भूतनी लगती है वो मुझे पूरी पूरी। देन यहाँ पे सब बैठे हैं, वो जो उनका डाइनिंग एरिया वहां पे बैठे हैं, वहां पे कुनिका बोल रही है फरहाना से कि आपकी कैप्टनसी में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं। एंड ये चीज जो है फरहाना ने अमाल से, जीशान से एंड अंदर ये लोग बैठे हुए थे उनसे कहा था, प्लीज प्लीज शहबाज से बोलो वो काम नहीं कर रहा, उसको संभालो, वो काम नहीं कर रहा है, लोग उसके काम पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो वो जो कुछ मतलब कांच वाच का कुछ है, वो जो वॉल है वो कांच वाली, उसको उसने क्लीन नहीं किया होगा, जो डाइनिंग एरिया है उसको उसने क्लीन नहीं किया होगा, ऐसा कुछ समथिंग है, तो वो लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एंड फरहाना इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ड्यूटीज,
सो उसने कहा कि आप लोगों के बर्तन नहीं होते हैं, ये है वो है, अभिषेक से एंड बशीर से कुछ बोल रही है वो। देन यहाँ पे प्रणीत बोलता है, अगर आप ड्यूटीज की बात कर रही हैं तो ये जो वॉल है वो 3 दिन से क्यों साफ नहीं हुई? और ये बातें हो रही हैं फरहाना, क्योंकि वो कैप्टन है इसलिए फरहाना से ये बातें सब लोग कर रहे हैं। और अगर वो दूसरों की ड्यूटी में बोल रही है तो उसने भी, प्रणीत ने भी कहा कि ये वाली वॉल भी 3 दिन से साफ नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई साफ ये चीज? देन शहबाज जो है ना, शहबाज ना मस्ती मस्ती में उसने बाद में सॉरी कहा इस चीज को, लेकिन तुमने जो कर दिया वो तो आ गया ना लोगों के सामने, वो तो अच्छे से आ गया। तुम सॉरी कहो चाहे कुछ भी कहो, तुम जो कर रहे हो उस पर पहले ध्यान दो ना। तो यहाँ पे प्रणीत ने शहबाज को इंडिविजुअली कुछ नहीं कहा था उससे। शहबाज यहाँ से, अरे तू अपनी जीप से साफ कर, उसको जीप से साफ कर। ये क्या बिहेवियर होता है शहबाज? तुम क्या मतलब मजाक मजाक में किसी को कुछ भी बोल दोगे क्या? कुछ भी बोल दो और अगला नेशनल टेलीविजन पे बैठा है, तुम उसके बाद तुम अगर अगर छोटा सा वर्ड सॉरी कह दोगे, सॉरी डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल, कुछ फर्क नहीं। इतना लंबा तुम्हें लड़ाई लड़ ली तुमने, इतना कुछ कहा वहां पे, तुम सॉरी कह रहे हो फिर? ये तो कोई मैटर नहीं, ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सॉरी से, तुम्हारी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन वही लोगों का कि तू उसने कहा कि जुबान से साफ कर, अपने मुंह में सैनिटाइजर डाल ले, ये चीज कही। देन कोनिका ने भी कहा कि शहबाज थोड़ा डिसेंटली बात करो, अच्छे से बात करो, किस तरीके से बात करो शहबाज, ये चीज कोनिका ने भी कही, क्योंकि उधर पे ना प्रणीत शहबाज के बारे में बोला था ना कोई और कुछ बोल रहा था, क्योंकि फरहाना ड्यूटी के बारे में बात कर रही थी तो वो लोग भी ड्यूटी के बारे में बात कर रहे थे कि ये अगर जैसे कि अगर इधर पे अगर दो टीम है, तो मैं अगर एक टीम की बुराई बताए तो एक टीम की वो लोग भी बताएंगे कि भाई ये भी तो नहीं हुआ, 3 दिन से साफ नहीं हुआ, आप भी देखो। ठीक है, तो ठीक है वहां पे अगर अगर डिसेंसी से बात हो रही है, अच्छे से बात हो रही है, तो ये चीज क्या है कि तू अपनी जुबान से साफ कर दे, ले तू अपने मुंह में सैनिटाइजर डाल दे, ये क्या होता है? तुम बच्चे अपने घर पे हो गए ना, हर किसी के लिए बच्चे नहीं हो। अब बच्चा अगर प्यारा हो तो अच्छा लगता है, बच्चा अगर बदतमीज हो तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो तुम जिस तरीके से बोला सैनिटाइजर डालने, ये वो, तो ये चीज सही नहीं थी। देन शहबाज का झगड़ा हुआ और शहबाज ने वो चीज फील भी किया और सॉरी कहा भी, लेकिन सॉरी का मतलब सॉरी ठीक है, सॉरी अच्छा है, उसने दिल से सॉरी कहा, ऐसा नहीं अमाल की तरह ऐसे हल्के में सॉरी नहीं कहा। लेकिन थोड़ा शहबाज को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप इतनी सी बात में इतना गंदा गंदा बोले, व्हेन दे आर नॉट कमिंग टू यू, जब वो तुम्हारे ऊपर आ भी नहीं रहे तब भी तुम इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, फिर तुम जाके सॉरी बोल रहे हो। ठीक है, अगले भी मान लिए सॉरी, ठीक है भाई खत्म कर बात, कोई बात नहीं, लेकिन फिर स्टार्टअप मत करो ना, इतना ज्यादा स्टार्टअप मत करो। इस चीज को समझो तुम कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वरना फिर जो होगा आगे वो फेस करने के लिए तैयार रहो फिर, क्योंकि वो चीज सही नहीं है। शहबाज शहबाज बहुत अच्छा बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है, थोड़ा सा बच्चों टाइप का है वो। ठीक है, लेकिन वो कभी कभी अपनी लाइन क्रॉस कर जाता है, मजाक में भी झगड़े में भी बहुत लाइन क्रॉस करता है। देन यहाँ पे बैठे हैं जीशान, अभिषेक एंड अशनूर, एंड इससे कुछ समथिंग समथिंग बातें चल रही है लोगों की। देन वहां से बाहर से तानिया देख रही है, बोलती है ये लोगों से इतना क्यों बात कर रहे हैं, अब मैं छोड़ूंगी नहीं इनको, मैं बताती हूँ इनको बताती हूँ मैं, इतनी कैसे बात कर रहे हैं आप। देन यहाँ पे जब कोनिका ने ये चीज कही थी, जब अमाल उससे बात कर रहा था कोनिका से कि अरे ये लोग क्या तेरे से में वो कर रहे हैं, ठीक है उसे निकाल ले तो निकाल ले, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा ले तो हो गया। देन कोनिका ने यहाँ काउंटर दिया था, बहुत अच्छा काउंटर दिया था कि भाई जब अभिषेक ने भी अपने 2 चिकन के पीस निकाल लिया था और दाल चावल खा रहा था, तब तो तुमने इतना हंगामा मचाया था। देन यहाँ से जो वो करता है, मतलब वॉक ऑफ करता है ये अमाल। अमाल जो भागने लगता है, जब लॉजिकल बातें, जब सही बातें, जब उसको हराने वाली बातें सामने आती है, जब अगला बिल्कुल काउंटर करता है सही तरीके से, तो वो भागने लगता है। डन भाग रहा था, देन कुनिका ने कुछ कहा कि अरे मुझसे बात कर, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, भाग क्यों रहे इस तरीके से? देन अमाल ने कहा अपने औकात में बात करो। औकात वर्ड को हल्का सा बीप किया है, पर अगला वर्ड तो समझ में आ गया ना। अगली बार से मुझसे औकात में बात करना, ऐसी बात कही है अमाल ने। आप जाकर देख सकते हैं, आप उसे स्लो करके भी देख सकते हैं, आप लिप्स रीड कर सकते हैं, और जो औकात का काद है आखिरी का, वो आया है बीप के बाद। तो यहाँ पे और कुनिका ने शायद वो उस समय वो मतलब सुन नहीं पाई उस चीज को, या फिर जो भी था, क्योंकि वो झगड़े वाला मोमेंट था। लेकिन अमाल की चीज क्लियरली सामने आई है कि उसने कहा मुझसे औकात में बात करना। अभी तुम्हें नहीं दिख रही 61 ईयर ओल्ड वुमेन? हाँ,
इज्जत कहाँ गई आपकी? फिर कहें कि आपकी परवरिश कहाँ गई? किस तरीके से बात कर रहे हैं? अब ये क्या औकात? ये क्या है? मतलब उनकी औकात क्या है? उन्होंने लाइफ में तुम्हारी औकात क्या है ऐसी? उनकी क्या औकात है और तुम्हारी क्या औकात है कि वो तुम्हारी औकात बनाकर तुमसे बात करें? ये ऐसे वर्ड्स क्या है? क्या है? अमाल क्या अपने आप को राजा समझता है क्या वहां पे कि मेरे चच्चा बैठे हैं यहाँ पे, मुझे तो वीकेंड के बाद में कुछ कहा नहीं जाता है, मुझे तो फेकली समझाते हैं, वो भी बहुत प्रेशर में आके मुझे समझाते हैं, वरना मुझे तो वो लोग पैम्पर ही करके रखे, सर पे चढ़ा के रखे मुझे। इसलिए आप कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दोगे ना, कोई मतलब एज का तुम्हें कोई रिस्पेक्ट है, ना ही तुम्हारी मेल फीमेल की कोई मतलब रिस्पेक्ट है। मैं नहीं कह रही कि देखो वुमेन कार्ड का वो मतलब कि वुमेन कार्ड का कुछ नहीं कह रही कि वुमेन है तो इज्जत करो, लेकिन एक दायरा तो होता है ना। अगर अगला बदतमीजी करे तो तुम बदतमीजी करो, तुम क्या ये औकात अगली बार मुझसे औकात में बात करना, आप ये जाके सुनिएगा। और उसने कहा है मुझसे अगली बार औकात 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 में रह के बात करना, मुझसे अगली बार औकात में रह के बात करना। और वो वॉक ऑफ कर रहा है, उसने जाते जाते बोला है वो चीज। देन वो नेहल का भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। देखो नेहल, तुमने जब वहां पे थी, नेहल अंदर थी रूम में, सीक्रेट रूम में, तब उसको सबसे ज्यादा बेकार लगा था अमन। ठीक है। और कोई भी बंदा अगर थर्ड पर्सन देखेगा तो सबसे बेकार अमान ही लगेगा। अमाल एंड तानिया, ये दो लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बेकार लगेंगे लगेंगे ऑब्वियसली, जैसे हमको लग रहा है वैसे सबको लगेंगे। तुमको वो लगा है, ठीक है। तुम अगर गेम पर्पस से ये सोच रही हो कि मुझे उसके साथ मतलब बॉन्ड बनाना है, तो तुम जाके वहां पे फिर क्यों तान्या के बारे में बात कर रही है? तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि वो तुमसे हाँ करेगा? अरे मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, उधर पे जाके वो पोंख देगा। और उससे सेम चीज करा तान्या के बारे में। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा है कोई बाहर में, तो कंसर्न में बोल रही हो कि वो तुमसे थोड़ा सा वो हो रही है, अटैच हो रही है, ये वो, या वो कोशिश कर रही है, तुमने जाके वहां पे पोंख दिया। ये ये जो नेहल है, नेहल भी पता नहीं क्यों कर रही है। ठीक है, छोड़ो ये सब चीजें। ये रहा मेरा आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोग मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं और अपना रिव्यू दूं और मैं आप लोगों से बातें भी करूं, सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने 2 बार लाइव किया है। बट फिर मैंने सोचा कि अगर आप लोग मुझे कुछ बताएंगे कि मैं लाइव करूं या ना करूं, तो मैं लाइव आऊंगी दोबारा, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ आप और अपना रिव्यू शेयर करूँ आप लोगों से बातें करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।